माय डियर स्टूडेंट, आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल करैक्टर और एग्जाम्पल लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अपने पहले 9th क्लास में भी थोड़ी सी जानकारी इसकी ली है। फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है इस दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा कोई एनिमल पाए जाते हैं तो वो आर्थ्रोपोड्स हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आर्थ्रोपोड ना मिलते हों। आप देखें, हर जगह, गर्मी में, सर्दी में, पानी में, पहाड़ों पे, रेगिस्तान में, ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये ना मिलते हों। टोटल एनिमल का लगभग 80% आर्थ्रोपोड है। अगर हम बात करें तो ये बाकी जानवरों से लगभग 7 गुने हैं। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये सब इसी में आते हैं। और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है। सक्सेसफुल होने के पीछे भी कई कारण है कि इनके ऊपर एक काइटिन की कवरिंग होती है जो इनको गर्मी सर्दी से बचा लेती है। एक्सोस्केलेटन है काइटिन का इनके ऊपर। तो ये इनका जो नाम है आर्थ्रोपोडा, ये रखा गया आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजिज या पैर। इनके जो लेग्स हैं, अपेंडेज हैं, वो जॉइंटेड होते हैं। इस पे इनका नाम रखा गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवर है। और इनमें एक एनिमल की स्टडी, कॉकरोच की, आप डिटेल करेंगे। कॉकरोच के बारे में आप सारा कुछ पढ़ेंगे, कहाँ पाया जाता है, क्या इसकी फीडिंग है। अब हम बात करेंगे इसके जनरल करैक्टर। तो सबसे पहले वो 4 करैक्टर मैं एक ही पॉइंट में लिख देता हूं जो मैंने पहले बताए थे। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं। ट्रू सिलोमेट है क्योंकि इनमें सिलोम पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। और जितने भी ये आर्थ्रोपोड हैं, वो सारे के सारे इनसे आगे वैसे तो ये प्रोटोस्टोम कैटेगरी में आते हैं। और ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, सिलोमेट, और दूसरा करैक्टर इनका आता है कि ये जॉइंट अपेंडेज इनमें पाए जाते हैं। हम इसी को ले लें। इनमें पैर 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और मैनी पेयर पेयर में होते हैं। बॉडी के 3 पार्ट हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। क्रस्टेशिया ग्रुप है, उसमें हेड और थोरैक्स मिला के बन जाता है सिफेलोथोरैक्स। हेड में कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई इनकी एक विशेष प्रकार की आई है जिसमें बहुत सारी, लगभग 2000 से ज्यादा स्मॉल यूनिट होती हैं। उनको कहते हैं ओमेटिडियम। इस तरह इनकी आंख है तो इनकी आंख में ऐसे बहुत सारे ओमेटिडियम होते हैं, छोटे छोटे, इन यूनिट से बनी होती है। और ओमेटिडियम के द्वारा ये अलग अलग पार्ट को देख लेते हैं। इस विजन को कहते हैं मोजेक विजन। अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट में हो जाती है, दे कैन फील इजीली। ये इस तरह की विजन को हम कहते हैं मोजेक विजन। इनमें मोजेक विजन पाई जाती है। कुछ में एंटीना भी होते हैं। आपने कॉकरोच देखा होगा,
उसमें आगे की ओर इस तरह दो लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको कहते हैं एंटीना। ये हेड में होते हैं। कुछ सेंस ऑर्गन, इसके बाद माउथ पार्ट, मुंह में दांत, टंग, लिप्स वगैरह नहीं होते, बल्कि माउथ पार्ट होते हैं। और माउथ पार्ट भी फूड के अकॉर्डिंग होते हैं। किसी में कटिंग टाइप है, किसी में चिविंग टाइप है, किसी में साइफनिंग टाइप है, किसी में सकिंग टाइप है, किसी में पियर्सिंग टाइप है। तो दीज आर द माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग में डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट है। और 3 पार्ट में बांटते हैं इसको, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। कंप्लीट है। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें ट्रेकिया के द्वारा होता है, मेनली ट्रेकियल रेस्पिरेटरी। उसमें बुक लंग्स और बुक गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स या बुक लंग्स, लेकिन मेनली ज्यादातर ट्रेकिया। स्किन के ऊपर काइटिन की कवरिंग है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनमें बोन वगैरह नहीं होती। इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन। ब्लड साइनस में बहता है। जनरली ब्लड का कलर नहीं होता, हमारी तरह से इनमें ब्लड वेन और आर्टरी में नहीं बहता। और हार्ट कई चैम्बर का होता है। आपको हम सुनेंगे कॉकरोच में 13 चैम्बर हार्ट है, या हमें कभी ऐसे भी कह देते हैं कि 13 हार्ट होते हैं कॉकरोच में। तो इट इज द डिफरेंट सेगमेंट विच पंप द ब्लड। हमारी तरह एक जगह नहीं होता, बॉडी में साइनस होते हैं, चैम्बर होते हैं, इस तरह से उन चैम्बर में ब्लड बहता है। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, ग्रीन ग्लैंड और रीनल सैक, ये इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, जिसमें नर्व कॉर्ड भी है इस तरह के। ये नर्व कॉर्ड है। आगे सर्कमफेरेंजियल रिंग है जो ब्रेन का काम करती है। ये ब्रेन है, वास्तव में ब्रेन उतना नहीं है, ये एक रिंग है। और यहाँ बीच बीच में गैंग्लियन है, ये फिर गैंग्लियन, और इन गैंग्लियन से नर्व फाइबर निकलते हैं। इसके बाद इनमें एक विशेष नई चीज आई है जो अब तक किसी में नहीं थी, एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ ऐसी ग्लैंड पाए जाते हैं जिनसे हार्मोन निकलते हैं। और एक फेरोमोन होता है जो सेक्स अट्रैक्टेंट है। फेरोमोन एक ऐसा केमिकल है जिसको देख के मेल फीमेल की ओर चला जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट रास्ते में घूमते रहते हैं, कहीं चलते रहते हैं, वो देख के फिर कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। फेरोमोन के द्वारा दे कैन स्मेल, दे कैन इजीली नो द प्रेजेंस ऑफ ए पार्टिकुलर इंसेक्ट, अपने दूसरे की प्रेजेंस। इसके अलावा यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन
इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का है। कुछ में लार्वा बनता है और लार्वे से फिर मेटामॉर्फोसिस होता है और मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट बनता है। इसके अलावा इनमें जितने भी इंसेक्ट हैं, सभी में जितने भी ये सारे के सारे अंडे देते हैं, इसको कहते हैं ओवीपेरस। अंडे देने वाले एनिमल को कहते हैं ओवीपेरस। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोजेनेसिस से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आप जानते होंगे मेल हनी बी, जिसको हम ड्रोन कहते हैं, अंडा दिया बिना फर्टिलाइज, अनफर्टिलाइज अंडा डेवलप हो जाएगा मेल में और फर्टिलाइज अंडे से बनेगी फीमेल। तो मेल हनी भी बिना फर्टिलाइजेशन के इस क्रिया को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसके मेन एग्जाम्पल आते हैं, पहला हाउस फ्लाई, इसका नाम आपने पहले पढ़ा मस्का डोमेस्टिका। हनी बी, एपिस हनी बी, ये एपिस कैटेगरी में आती है। स्पाइडर, इसके अलावा बटरफ्लाई, कॉकरोच, एक लिम्यूल्स, बाकी जितने भी इंसेक्ट आप देखते हो वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। एंट है या दूसरे से जानवर, वो सारे। ये था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, थैंक यू।